अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेने तश्कील दी गई कमेटी को 6 माह का दिया गया है वक्त। हुक्मनामे में गलती से मुद्दत का जिक्र नहीं किया गया, वज़ीर आला ने की वजाहत। जम्मू कश्मीर कई एक मसाइल से है दो चार। बीजेपी की मरकजी हुकूमत सिर्फ इंतखाबी वायदे करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेसी कायद रमन भल्ला का खिताब। सरहद पार नामालूम बंदूक बरदार के हमले में हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल हलाक। जम्मू कश्मीर में कई अस्करी हमलों में था मुलविस। कोलगाम के वैष्णो नाले से एक और लापता लड़के की पाई गई लाश। तीसरे के ही तलाश जारी। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। कठुआ में ट्रक पलट गया, एक खातून हलाक। रियासी में बस हादसे से 30 मुसाफिर हुए जख्मी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल पाक मकबूजा कश्मीर में एक हमले में कत्ल कर दिया गया। अबू कताल रियासी में बस पर होने वाले हमले का जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए थे। तफसीलात के मुताबिक ममनुआ तंजीम जमातुद दावा के सरबराह का भतीजा दीना इलाके में गुज़िश्ता शाम करीब 7 बजे एक नामालूम बंदूक बरदार की फायरिंग में हलाक हो गया। किए गए हमले में अबू कताल का सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हो गया, जबकि एक और गार्ड शदीद जख्मी हुआ है। अबू कताल 1 जनवरी साल 2023 में राजौरी के डांगरी देहात में होने वाले हमले का भी जिम्मेदार था, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि इस हमले के दूसरे दिन नस्ब करदा IED धमाके में मजीद 2 कमसिन बच्चों की जानें चली गई थी। अबू कताल जम्मू कश्मीर में होने वाले दीगर अस्करी हमलों में भी मुलविस था। भारत में IPS, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों से वाबस्ता रहने वाले साबिक आला ओहदेदारों ने और दिफाई तजियाकारों ने कहा है कि अबू कताल जम्मू कश्मीर में होने वाले कई अस्करी हमलों में मुलविस था। इन्होंने कहा है कि बास रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू कताल पर होने वाले हमले में हाफिज सईद भी मौके पर मौजूद था और इस हमले में वो भी जख्मी हुआ है, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। हाफिज सईद इनका बहुत क्लोज एड अबू कतल इसे मार गिराया है अननोन मैन द्वारा। और ये हादसा हुआ कल पाकिस्तान में झेलम में। और ये जब हादसा जब हुआ तब ऐसा कहते हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है, पर ऐसे कहते हैं कि हाफिज सईद भी उनके साथ थे और वो भी जख्मी हुए हैं, अस्पताल में हैं। अब ये जो अबू कतल है, ये 2024 में 9 जून को रियासी में जब यात्री हमारे ये बस में जा रहे थे, तब इस बस के ऊपर इन्होंने हमला किया था और बहुत घिनौने तरीके से इन यात्रियों को मारा था। ये बंदा अबू कतल ये जम्मू कश्मीर में इसने आतंकवादी घटनाओं को बहुत सारे अंजाम दिया था। लश्कर-ए-तोयबा का ये है और पूंछ और राजौरी सेक्टर में ये ऑपरेट किया करता था। ऐसा कहते हैं कि सन 2000 में ये हमारे देश के अंदर इसने घुसपैठ करी थी और करीब 5 साल ये जम्मू कश्मीर के इलाके में पूंछ राजौरी में वो वहाँ पर रहा था और न जाने कितने आतंकवादी हमलों को इस आतंकवादी ने अंजाम दिया है। और ये इसका कत्ल होना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके जैसे और अनगिनत आतंकवादी जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे देश के जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले कर रहे हैं। और ये जो खबर है ये बहुत अच्छी है। It's a good development. Abu Qatal, as per reports, has been eliminated by
he has been killed by unknown gunmen. Abu Qatil was the mastermind of attack on ship Kodi Yatris on, I think, 9th June, when Honorable Prime Minister was taking oath. If you recall him, only at that moment when swearing in was going on, he attacked that bus, and I think 12 Yatris got killed and many were injured. So Abu Qatil, not only in this attack, he was involved in Butta Doria, VDC attack, many other attacks in Rajouri Poonch area, and he was actually engineering infiltration from Kotli launching pad across Rajouri Poonch. In fact, whatever you saw in Rajouri Poonch as the escalation last year was because this man was very active. बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के साबिक सरबराह रविंद्र रायना ने अबू कताल के पाक मकबूजा कश्मीर में होने वाले कत्ल पर अपना रद्दमल देते हुए कहा है कि अबू कताल, जिसने जम्मू कश्मीर में कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म किया था, वो कई दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस था। इसने बेकसूरों को निशाना बनाया था, लेकिन आज ऊपर वाले ने इसको गुनाहों की सजा दे दी। मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुताल्लिक़ तश्कील दी गई कमेटी को 6 माह के दौरानिये में रिपोर्ट पेश करने के लिए पाबंद किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात का खुलासा किया है कि तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ तश्कील दी गई कमेटी को जायज़ा रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया है। NC लीडर व रुकन पार्लिमान आगा रुहुल्ला मेहदी की जानिब से सरकारी हुक्मनामे में तश्कील दी गई कमेटी को मुअय्यना वक्त ना दिए जाने पर सवाल खड़ा किया गया था, जिस पर वज़ीर आला ने आज वजाहत पेश करते हुए कहा है कि इब्तदाई तौर पर जारी करदा हुक्मनामा गैर इरादी गलती का नतीजा वक्त मुअय्यना का वक्त का जिक्र नहीं किया गया था, जिसको दुरुस्त कर लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि भाजपा के कौल और फेल में बहुत बड़ा तजाद है। उन्हें जब वोट लेना होता है तब लोगों को लालच दी जाती है, लेकिन जब उन्हें वोट मिल जाते हैं तो फिर वो ना सिर्फ वादे बल्कि इंसानियत ही भूल जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई। प्रदेश कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर रमन भल्ला ने मुखातिब करते हुए जम्मू डिवीज़न के कई एक मसाइल का जिक्र करते हुए मरकज़ी हुकूमत और भाजपा को बेहिस करार दिया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ये मुसलसल मुतालबा कर रही है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहाल किया जाए ताकि मुकामी लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। बताया वो लोकल है और बढ़ने की इश्यूज हैं, और मैं समझता हूँ कि भाजपा की करनी और कथनी में कितना फर्क है। जब वोट लेने होते हैं तो बड़े बड़े लालीपॉप दिए जाते हैं, वोटों की राजनीति के बाद वो इंसानियत भूल जाते हैं कि किस ढंग से उन परिवारों पर बीतती है। वोट लेने के लिए उनका दूसरा चेहरा है और जब वोट लेने के बाद जब चेहरा है वो दूसरा है। मैं समझता हूँ कि उन रिफ्यूजियों की बात मैं करता हूँ जो एयरपोर्ट में जहाँ पे आज पार्किंग प्लेस है, जिस ढंग से शर्मा साहब ने बताया कि वो सारे परिवार के पास कोई रहने की जगह नहीं, और 2019 के बाद पार्किंग प्लेस भी चल रही है, लेकिन डायरेक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटीज उसमें इन्वॉल्व है और दिल्ली की सरकार उसमें इन्वॉल्व है, और समय रहते इनको कोई भी रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। आज भी वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किराए की जगह पर रह रहे हैं। मांग इसलिए मांग बार बार करते हैं कि हमें रियासत का दर्जा मिले, जरूरी है। भाजपा इन चीजों पे राजनीति रोटियां ना सेके, हम इनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके बीच में यहाँ पे आए। और दूसरा मुद्दा कि सतवारी चौक में भाजपा खुद ही जिम्मेवार यहाँ पे है। जब वोट लेने थे मेंबर पार्लियामेंट के तो बहुत बहुत दावे किए गए थे, एलजी साहब के पास भी पहुंचे, बुक्कों का आदान प्रदान भी हुआ, बड़े बड़े उच्च स्तर के दिल्ली के नेता भी आए, मेंबर पार्लियामेंट भी आए, लेकिन आज 8-9 महीने के बाद फिर दोबारा धरने पे उन लोगों को बैठना पड़ा। अगर लोगों को ही धरने पे बैठना है तो ये चुने हुए नुमाइंदे क्या करते हैं? आज दोहरी राजनीति
कि उसी ढंग से ये ड्रामा मगरमच्छ के आंसू बहाना वो बंद करें। हमारे टाइम पे भी जब सड़कों की वाइडनिंग हुई थी, आपने देखा होगा कि एशिया और के बीच में एक पेट्रोल पंप आ गया जो ना। एनसी लीडर वो एमएलए अनंतनाग पीरजादा मोहम्मद सैयद ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में तमाम शोबेजात का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। इन्होंने अपने यकीन का इजहार किया कि जिस तरह बजट पेश किया गया है इसी तर्ज पर इसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा। सबसे बड़ा अहम है कि पहली दफ़ा हमने प्लानिंग अच्छी की है और हमें पूछा गया है कि किन मुद्दों पर हम ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और हमने प्रायोरिटीज़ फिक्स किए हैं और मुझे उम्मीद है कि उस पर काम होगा और तवक्कात के हिसाब से जो लोगों के तवक्कात है उस पर हम उतर जाएंगे। देखिए, बड़े तवक्कात है लोगों के हमारी सरकार के साथ और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इलेक्शन हुए और लोगों के ज़्यादा तवक्कात उभर गए। लोग चाहते हैं कि हमारे मुश्किलात मसाइल हल हो जाए और हम भी कमिटेड हैं कि जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं उनको हम पूरा करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा है कि हुकूमत इंतख़ाबात के मौके पर किए गए वादों की तकमील के लिए पाबंद अहद है। मुआशी व इक़्तिसादी तरक्की, अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल का हल निकालना उमर अब्दुल्ला सरकार की तरजीहात में शामिल है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर मुनक़िदा इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए नासिर असलम वानी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतख़ाबी मंशूर में किए जाने वाले तमाम वादों की तकमील करेगी। नासिर असलम वानी ने कहा है कि पिछले 10 बरसों के दौरान अवाम सख्त तरीन मसाइल से दो चार हुए हैं। उन्हें इस मुश्किल से निकालना उमर अब्दुल्ला सरकार की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एनसी के सदर दफ्तर पर आज जम्मू कश्मीर से आने वाले मुख्तलिफ अवामी वफूद ने वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी से मुलाकात की और उन्हें अपने इलाकों में दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा किया। एनसी लीडर व एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा है कि पुलवामा के रनबी आरा नाले पर होने वाली गैरकानूनी कानकनी ने बड़ी तबाही लाई है। इन्होंने कहा है कि गैरकानूनी कानकनी के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने अपने यकीन का इजहार किया कि हुकूमत आवाम से किए गए तमाम वादों की तकमील करेगी। हम पहले भी वादा करते आए हैं, लोगों की जितने ये गुनाह मुश्किलात है, परेशानियां है, इसी वजह से लोग घरों से निकले हैं और उन्होंने वोट डाला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन लिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों में हुकूमत दे दी है। हम तो वादा बंद है, जो भी मुश्किलात है, जो भी परेशानियां लोगों को है, उनको दूर करने के लिए वादा बंद है। चूंकि अभी 2-3 महीने हुए हैं, अब पहला बजट हमने आज पास किया है हमारी हुकूमत का और इंशाल्लाह आप देखेंगे जो भी लोगों की मुश्किलात है, जो भी परेशानियां आगे, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वहां जो माफिया है वो तो कहेंगे कि मैंने गलत बात की है, लेकिन जो लोग है जो रहते हैं उन नालों के किनारों पर, जो लोगों ने हिजरत की है वहां से, कुछ लोगों ने, घर वालों ने, वो तो सोचे, वो तो उनके लिए तो कम से कम फायदा तो इससे पहुंचेगा। और अगर आप देखेंगे, ये पहली बार, मैंने कल भी कहा है, क्रशर किसी नदी नाले पर बनने के लिए कोई इजाजत नहीं मिलती है, चाहे रिम्बियारा पर, चाहे नाले रोमशी पर। और हमारा पुलवामा वही डिस्ट्रिक्ट वो है कि जहां रिम्बियारा पर क्रशर काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके पास इतने डंपर है, क्रशर वाली के पास 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां तो हर एक क्रशर वाली के पास हुआ करती है, लेकिन वहां इतने डंपर है, 30-30, 40-40, 25-25 डंपर एक एक क्रशर वाले के पास। किस लिए है, कहां से लाए वो इतने डंपर? वो तो इसीलिए है कि रात को वो गैर इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और रात को ये काम कर रहे हैं और रात को उन्होंने नदी नालों को तबाह और बर्बाद किया है। और न सिर्फ उन्होंने किया है, बल्कि जो बाहर से आए हैं, बाहर से लोग आए हैं,
हमारे कश्मीर, वादी कश्मीर से भी बाहर जो लोग आए, उन्होंने वहां जो इलीगल माइनिंग, उनको तो अपना पैसा कमाना था। नतीजा ये निकला कि माहौलाती तवाजुन हमारे पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का बिगड़ गया है। और अब जो आने वाला वक्त है पता नहीं है, इस वक्त जो इरिगेशन का सीजन आने वाला है, हमारे जो इरिगेशन नाले है वहां तो पानी चढ़ नहीं सकता, इरिगेशन कोलों में बहुत मुश्किलात हो जाएंगे। और जो ट्यूबवेल लोगों ने बनाए थे अपने जो उनके सहनों में ट्यूबवेल खोदे थे, ट्यूबवेल बनाए थे, और किसी ने बोरवेल बनाया था, उनका भी पानी गया, चश्मों का पानी गया इस लीगल माइनिंग की वजह से। अब तो हम तब पीर मंसूर हुसैन और यासिर ऋषि ने पीडीपी में वापसी इख्तियार कर ली। साबिक एमएलए शांघस अनंतनाग मंसूर हुसैन चौधरी और एमएलसी यासिर ऋषि ने आज पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती और दीगर सीनियर कायदीन की मौजूदगी में आज पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली। महबूबा मुफ्ती ने दोनों कायदीन का पार्टी में इस्तकबाल किया। कोलगाम में बदकिस्मती से लापता 3 लड़कों में दूसरा लड़का भी मुर्दा हालत में पाया गया। कोलगाम के वैष्णो नाले से लापता मोहम्मद शौकत वल्द मोहम्मद सादिक की लाश बरामद कर ली गई। वाज़ेह है, कोलगाम में 3 लड़के पिछले 1 माह से लापता थे, ताहम 2 रोज कबल एक भाई की लाश बरामद की गई थी, जबकि आज दूसरे लड़के की भी लाश वैष्णो नाले से बाजियाब कर ली गई। तीसरे की तलाश जारी है। पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। लक्ष्मण राम 13 एनडीआरएफ, हम लोग 4 दिन से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऑपरेशन कर रहे हैं। 2 डेड बॉडी रिकवर कर दिया है। आज सुबह में 1 डेड बॉडी हम लोग ने 9:15 पर रिकवर किया। अभी दोनों यहाँ पर जो है पुलिस भी आ रखी है और जितने एजेंसी है वो लोग भी आ रखे है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों मिल करके हम लोग सुबह में ऑपरेशन करके 1 डेड बॉडी को रिकवर किया। अभी हम लोग जो है तीसरा डेड बॉडी के लिए हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं। हम लोग जैसे 2 डेड बॉडी को रिकवर किया, इसे हम लोग भी इसके पीछे हम लोग डीप ड्राइव को भी लगाएंगे। जहाँ पर ज़्यादा पानी गहरा है वहाँ पर हम लोग अपना डीप ड्राइव को लगा करके सर्च कर रहे हैं। इसलिए हमने उनको बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को डेड बॉडी रिकवर करके आप लोग हम जल्दी से जल्दी आप लोग को हैंड ओवर करेंगे। तो इसमें एनडीआरएफ है, मुकामी पुलिस है, एसडीआरएफ है, मीडिया टीम है, जो है हम 4-5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि हमने 2 डेड बॉडियाँ रिकवर कर ली है। इसके साथ में हमारे शाना पुलिस और मीडिया एजेंसी खासकर शाना में हमारे साथ काम और सिविल लोग जो हैं काफ़ी तावन मिला। हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी डेड बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, अपने लवाहिम के हवाले कर दें। कठवा में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें खातून की मौत हो गई। कठवा के बिलावर इलाके में एक ट्रक सड़क पर पलट गया जिसकी जद में आकर एक खातून हलाक हो गई और उसका शौहर जख्मी हुआ। महलूक खातून की शिनाख्त रेवा देवी से जोजा संजय कुमार से की गई है। संजय कुमार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस ज़िम्न में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब रियासी में बस पलट गई जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक रियासी के कांची मोड़ इलाके में मुसाफिर बरदार बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और पलट गई। जख्मियों में 22 खवातीन समेत जुमला 30 अफराद शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस ज़िम्न में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जिले रामबन के नाला इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से सैनिक स्कूल्स में मुकामी बच्चों के दाखिले के लिए कोचिंग प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। कोचिंग प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुकामी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिले रामबन के नाच लाना इलाके में राष्ट्रीय राइफल की जानिब से सैनिक स्कूल में मुकामी बच्चों के दाखिले के लिए कोचिंग प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था।
मेरा नाम मोहसिन है। मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ थैंक्स करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का, जिनने हमें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी है और हमारे लिए यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। हमारी कोचिंग भी यहीं पर होती है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है हमारी। ये जो इंडियन आर्मी यहाँ पे जो रामबन डिस्ट्रिक्ट एक फारफलंग एरिया, यहाँ पे उतनी जो पढ़ाई के रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो इंडियन आर्मी ने ये स्टेप लिया है, यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, इससे बहुत से बच्चों को फ़ायदा है जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जो यहाँ पे पढ़ाई कर सके। अच्छा, मेरा नाम आयुष राज है। मैं रामबन से बिलोंग करता हूँ। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ नाचलाना आर्मी कैंप में सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग लेने के लिए। मेरा नाम अब्दुल बासित है। मैं रामबन से बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ पे नाचलाना इसलिए आए हैं, हमारी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग चल रही है और हम इंडियन आर्मी का गहरे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर लाया और फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी, और यहाँ पे हमें स्टडी मटेरियल भी दिए गए हैं और हमारी रोज़ाना ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। मेरा नाम नीतू देवी है। हम रामबन मैत्रस के रहने वाले हैं। हमारा बच्चा यहाँ नाचलाना में सैनिक स्कूल की कोचिंग कर ले रहा है। यहाँ आर्मी वाले इनको हर फैसिलिटी दे रहे हैं, खाने पीने से लेके रहने तक की फैसिलिटी इनको हर चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। हमें इन पे बहुत भरोसा है, हमने तभी अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ा है। भटगाम में मंशियात की तस्करी में मुलविस एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुलजिम की शिनाख्त आदिल शौकत खान साकिन नलसर बारामूला से की गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए मुलजिम के कब्जे से हेरोइन बरामद की गई है। वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार बना हुआ है। इस दौरान सयाहों को भी मसरूर देखा जा रहा है। श्रीनगर में मौजूद बैरून रियासती सयाहों ने अपनी खुशी व मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि वो तमाम लोगों को इस बात की दावत देंगे कि वादी कश्मीर की सैर करें, जिसके कुदरत हुस्न को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश दूसरी बार आया सर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर लोकल। यहाँ पर सर ठंड बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर क्या है कि अभी बहुत गर्मी बहुत तेज़ है, 38 डिग्री सेल्सियस पर है। बहुत डिफरेंट मौसम है, बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत अच्छा लगा है। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में, फेज़ 2 तो बंद था बर्फबारी के कारण, फेज़ 1 में बहुत अच्छा एंजॉय किया। मेरा नाम नरेंद्र जगाती, इंदौर मध्य प्रदेश। पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा। सपना था श्रीनगर आने का और आके बहुत अच्छा लगा। बर्फबारी भी अच्छी मिली, मौसम भी अच्छा रहा, स्नोफॉल भी हुआ और सबको आना चाहिए। श्री कश्मीर एक बार देखने तो जरूर आना चाहिए। अच्छा व्यवहार करा सबने, बहुत अच्छा लगा। जैसा पहले सोचते थे कि डर लगता था, वैसा कुछ भी नहीं है, अच्छा है। पुंछ में स्वच्छता अभियान के तहत आज एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तुलबा की बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। होने वाला है, उसमें जो वैल्यूएटर्स है वो डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज ऑफ J&K में आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में पुंछ की म्यूनसिपैलिटी और जो सुरनकोट की अर्बन लोकल बॉडीज आएंगे, तो उसमें मैं चाहता हूं कि हमारी पुंछ म्यूनसिपैलिटी को भी अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि हम सारे मैट्रिक्स में कर रहे हैं, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे वो वेस्ट सेग्रीगेशन हो, चाहे वो मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी हो, चाहे RR सेंटर हो। इन सब के अंदर भी जो है वो हमने अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी म्यूनसिपैलिटी इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। इतना अर्बन है, उसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का सपना है कि हर डिजर्विंग आदमी को एक मकान होना चाहिए। उसमें जो अर्बन सेक्टर की स्कीम है उसमें हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे लगभग पिछले 2 महीने में कम से कम 100 मकान जो बन के तैयार हो गए। उनमें से कुछ लाभार्थियों को आज हमने घर की चाबी सौंपी और कुछ एक फ्लोरिकल्चर की तरफ से प्लांट दिए। श्रीनगर सेंट्रल जेल इंतजामिया की जानिब से फूड वेस्ट कंपोस्टिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। बताया गया है कि ग़िज़ा को नाकारा होने से बचाने के लिए मुहिम का आगाज़ किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र।
तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेने तश्कील दी गई कमेटी को 6 माह का दिया गया है वक्त। हुक्मनामे में गलती से मुद्दत का जिक्र नहीं किया गया, वज़ीर आला ने की वजाहत। जम्मू खित्ता कई एक मसाइल से है दो चार। बीजेपी की मरकजी हुकूमत सिर्फ इंतखाबी वादा करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस कायद रमन भल्ला का खिताब। सरहद पार नामालूम बंदूक बरदार के हमले में हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल हलाक। जम्मू कश्मीर में कई अस्करी हमलों में था मुलविस। कोलगाम के वैष्णो नाले से एक और लापता लड़की की पाई गई लाश, तीसरे की है तलाश जारी। पुलिस ने की तहकीकात का आगाज। कठुआ में ट्रक पलट गया, एक खातून हलाक। रियासी में बस हादसे से 30 मुसाफिर हुए जख्मी। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।